महिलाओं को 10,000 रुपए देने के नाम पे 41,000 करोड़ रुपए चुनाव के वक्त बांट दिए जाते हैं। बिहार सरकार का खजाना खाली हो जाता है और अभी परिणाम देखिए कि भाई साहब सैलरी देने के लिए भी अब उनको लोन लेने पड़ रहे हैं रिजर्व बैंक से। इसी बात का खुलासा जो है वो तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार की कलई खोल दी है, सरकार की बखिया उधेड़ दी है। मोदी से लेकर सम्राट सबको निशाने पे लिया है और सबको जबरदस्त धोया है। बोल रहे हैं कि भाई साहब ये लोग 41,000 करोड़ रुपए बांट के न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार की महिलाओं का भी अपमान किया है। पहले तो डरा धमका के इनसे वोट लिया है कि भाई साहब अगर आप जो है वो हमें वोट नहीं देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जाएगा। और उसके बाद जब इन्होंने पैसा बांट के वोट ले लिया उसके बाद भी बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई, क्योंकि खजाना खाली है और वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीने में ही इन लोगों को 12,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से लेना पड़ा। एकदम से सरकार की बखिया उधेड़ दी है तेजस्वी यादव ने और बता दिया है कि यह सरकार किस तरीके से बिहार वासियों के साथ धोखा कर रही है। आप भी जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाहते हैं यह समझना है तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार और साथ ही साथ सम्राट चौधरी दोनों को जबरदस्त धोया है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी तो एक्शन में है, लेकिन तेजस्वी यादव के एक्शन का क्या ही कहना। लगातार हमलावर हैं, लगातार सरकार को जो है वो एकदम से घसीट रहे हैं, सरकार का जो है पोल खोल रहे हैं, सरकार की तमाम गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी गलत नीति अगर कोई मानी जाए, कही जाए, तो वो तेजस्वी यादव के नजर में वो 10,000 योजना था जिसके जरिए महिलाओं को पैसा दिया जाता है। लेकिन वो पैसा ऐसे नहीं दिया जाता है बल्कि पैसा के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप समझना चाहते हैं कि वाकई इसका मतलब क्या है तो तेजस्वी यादव का ये पूरा पोस्ट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए सरकार ने विश्वासघात किया है, सफेद झूठ बोलकर उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही बीच चुनाव में मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजे। उसके बाद लिखने हैं कि उन्हें लालच देकर कड़ी चेतावनी और धमकी के साथ डराकर कहा कि मतदान केंद्र में कैमरा लगा है, अगर अमुक पार्टी के अमुक निशान पर बटन नहीं दबाए तो आपके खाते में आए पैसे वसूलेंगे। प्रलोभन दिया गया कि चुनाव के बाद आगे की 2 लाख की किस्त उम्मीद दी गई। चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर शेष दूसरी किस्त को अविलंब महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। 6 महीने हो गए हैं और अब ये धोखाबाज दगाबाज नेता अपनी कुर्सी के खेल में लीन है। खजाना खाली है, वित्तीय स्थिति बदतर है। चुनाव बाद पूर्व से इस योजना में पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को न तो पहली किस्त के रुपए मिले हैं और ना ही 1,81,00,000 जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किस्त मिली है। जबकि चुनाव के समय वादा किया गया था कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके आगे लिखते हैं अब बिहार का खजाना खाली है, केवल चुनावी लाभ लेने के लिए एनडीए ने बिहार की मातृशक्ति के साथ धोखेबाजी की है, उनके बाल बच्चों के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, युवाओं के सपनों का कत्ल किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों को जोखिम में डाल दिया है। बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सरकार जानती थी कि बिहार के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद उधार लेकर चुनाव के अंतिम दिनों तक वोट लूटने के लिए विभिन्न जो मतों पे है 41,000 करोड़ रुपए नगद बांटना आत्मघाती कदम है। लेकिन कुर्सी के लालची लोगों ने राज्य हित पर स्वार्थ को प्राथमिकता दी। एजेंसियों में फंसे भ्रष्ट चंद अधिकारियों और बिहारी अस्मिता को 2 बिहारियों के कदमों में गिरवी रखे रीढ़ विहीन नेताओं को आम बिहारियों की ही नहीं बल्कि खुद के वर्तमान और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता थी, जिसके कारण उन्होंने बिहार का सौदा कर दिया। देख लीजिए किस तरीके से यह सब कुछ होता है। पहले तो वादा किया जाता है कि आपको पैसा दिया जाएगा, उसके बाद कुछ अगर तेजस्वी यादव की बात माने तो नेताओं के द्वारा महिलाओं से यह भी कहा जाता है कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो आपका पैसा जो है वो वापस ले लिया जाएगा और आपको वापस वो पैसे भरने पड़ेंगे। और उसके बाद महिलाओं को यह भी आश्वस्त किया जाता है कि अगर आपने वोट दिया तो आपको जो है 6 महीने के अंतर्गत 2 लाख की किस्त जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 लाख की किस्त पूरी नहीं की गई है और
करे भी कैसे? खजाना खाली है, सैलरी देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार की बखिया उधेड़ दी है कि भाई साहब अपने स्वार्थ को इन्होंने ऊपर रखा, बिहारी अस्मिता, बिहारी मातृशक्ति और बिहार के विकास को इन्होंने अपने स्वार्थ के पैरों तले कुचल डाला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।